हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचसीजी इंजेक्शन लगने के कितने दिन बाद हमें यूपीटी कर लेना चाहिए, जिससे कि हम ये कंफर्म कर पाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। और अगर हम प्रेग्नेंट हो गए तो हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। इसके बाद में क्या ये इंजेक्शन हम मेल एंड फीमेल दोनों को दे सकते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि जो एचसीजी के इंजेक्शन है ये कब दिए जाते हैं। तो जनरली अभी हम इस वीडियो में कंसीव के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी महिला या पुरुष है ना, तो महिला गर्भवती नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में फर्स्ट ऑफ ऑल महिला के और जो पुरुष रहते हैं मेल एंड फीमेल दोनों पार्टनर के टेस्ट कराए जाते हैं। जनरली कई बार किसी में कोई मिस्टेक आती भी है, किसी में नहीं भी आती है। तो जैसे महिलाओं को भी ये इंजेक्शन दिए जाते हैं जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए, प्रेगनेंसी के दरमियान भी दे सकते हैं। और पुरुषों को भी ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। इनको स्पेशली ट्रिगर के नाम से जाना जाता है। एचसीजी के जो इंजेक्शन रहते हैं 5000 इंटरनेशनल यूनिट, 10,000 यानी कि 5000 10,000 की स्ट्रेंथ में ये मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। थोड़े कॉस्टली तो रहते ही हैं। तो मेल एंड फीमेल दोनों पार्टनर को दे सकते हैं। मेल को इसलिए दिया जाता है, यानी कि पुरुष को इसलिए दिया जाता है कि जैसे उनका स्पर्म काउंट कम आ रहा है, लो स्पर्म आ रहा है, या उनकी मोटिलिटी मार्फोलॉजी थोड़ी डिस्टर्ब है, तो उसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए इसको दिया जाता है। यानी कि मेल पार्टनर में जो इनफर्टिलिटी आ रही है उसको ठीक करने के लिए इसको देते हैं। महिलाओं में स्पेशली इसलिए दिया जाता है कि ये एक तरह का हार्मोन रहता है। महिलाओं को इसलिए दिया जाता है कि अगर आपकी बॉडी में ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की अगर कमी है तो उसको फुल फिल करेगा। उसकी वजह से हमारा एग रप्चर नहीं हो पाता है। कई बार हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण हमारी एंडोमेट्रियम की थिकनेस सही से नहीं बन पाती है ना। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको ठीक करने में ये हमारी मदद करता है। ठीक है, तो महिलाओं को जनरली जब एग की साइज अच्छी हो जाती है 18, 20 या 22 mm की, और वो एग रप्चर नहीं हो पा रहा है, उस दरमियान ये इंजेक्शन लगाया जाता है। किसी को एक इंजेक्शन भी लगता है, किसी को 2 भी लगा सकते हैं, फुली डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर। ठीक है, तो एग को रप्चर करने के लिए या अच्छे से ओवुलेशन हो उसके लिए इसको लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने के 48 आवर के अंदर हमारा ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि एग रप्चर हो जाता है। तो जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है उसी नाइट से पेशेंट को साथ रहने के लिए, यानी कि इंटीमेट होने की सलाह दी जाती है कि आप साथ में रहिए, अभी एग रप्चर होने वाला है। तो यहाँ प्रेग्नेंट होने के हाईएस्ट चांस रहते हैं। ठीक है, अब महिलाओं का सवाल ये आता है कि मैडम मुझे एचसीजी का इंजेक्शन लग गया, मेरे डॉक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं ज्यादा कुछ उनसे पूछ नहीं पाती हूँ, जाती हूँ मन में तो कई सारे सवाल रहते हैं पर डॉक्टर खुल के जवाब नहीं देते हैं, तो हम यूपीटी कब करें। तो जनरली अगर आपने गर्भधारण कर लिया है ये इंजेक्शन लगने के बाद, तो 15 दिन बाद आप यूपीटी कर सकते हैं। कई बार मुझे महिला ये बोलती है कि मैडम एचसीजी का इंजेक्शन लगा है और मैं 15 दिन बाद अगर यूपीटी करूंगी तो मेरा फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव तो नहीं आ जाएगा। तो इस इंजेक्शन के लगने के 7 दिन के अंदर हमें यूपीटी नहीं करना है, क्योंकि इंजेक्शन लगा, एग रप्चर होगा, फिर एग स्पर्म मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो मिनिमम 2 वीक के बाद ही हम पेशेंट को यूपीटी करने की सलाह देते हैं। तो जैसे जनरली इंजेक्शन पीरियड के 12 दिन पे 13 दिन पे आपकी एग की साइज पे डिपेंड करता है कि हमें कब लगाना है। अगर हमने 12-13 दिन या 14 दिन पे भी इसको लगाया है, ठीक है, तो अगर आपकी साइकिल 28 या 30 दिन की है तो आप 2 वीक की मान के चलिए, है ना। तो हम जनरली 15 दिन के बाद ही पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आप यूपीटी कर सकते हैं। अगर किसी को जल्दी पता करना है तो सीरम बीटा एचसीजी करा सकते हैं आप। जैसे कि मान लो अभी आपका जो पीरियड है 1 तारीख को आने वाला है, लास्ट जो पीरियड था आपका 1 या 2 या 3 तारीख को आया था, तो अभी हम इस नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक की डेट हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपका पीरियड यहाँ पे स्किप होता है तो 95% चांस है कि आपने गर्भधारण कर लिया है। 5% का मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कई बार एचसीजी इंजेक्शन लगने के बाद में हमारा पीरियड डिले भी हो सकता है विदाउट प्रेगनेंसी, यानी कि हमने गर्भधारण नहीं किया है फिर भी हमारा पीरियड लेट हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप गर्भधारण कर लेते हैं तो ये इंजेक्शन लगने के
8 दिन 9 दिन के बाद में आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे जिनको आप महसूस कर सकते हैं अपनी बॉडी में। जैसे कि थोड़ा सा जी मचलना चालू हो जाता है, सुबह जब हम उठते हैं तो मुंह में पानी आने लगता है, हमारे जो ब्रेस्ट है वो फूलने लगते हैं, यानी कि ब्रेस्ट बड़े होने लग जाते हैं, किसी के टाइट होने लग जाते हैं, किसी की जो निपल्स रहती है उनमें उठने बैठने में चलने में दर्द होने लग जाता है, पेट के निचले हिस्से में चुभन होना चालू हो जाती है, क्योंकि अगर हमने कंसीव कर लिया है तो यूट्रस में खिंचाव होता है, यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है प्रेगनेंसी को ग्रोथ कराने के लिए, तो अजीब सा दर्द, खिंचाव, बेचैनी सी होने लगती है। ठीक है, तो जनरली ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स रहते हैं जो कि हमें पीरियड मिस होने से पहले भी आ सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप समझिए कि आपने कंसीव कर लिया है। पर कई बार क्या होता है कि कंसीव करने के बाद में इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, यानी कि बच्चा आके चिपका पर वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाया, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से फिर टाइम पे आपका पीरियड आ जाता है। ECG लगने के बाद में हमें अपनी पीरियड डेट मिस होने का इंतजार करना है। जैसे 1 तारीख थी, नहीं आया, तो आप 4 तारीख को यूपीटी कर लीजिए, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो हम घर में करते हैं प्रेगा न्यूज से, जो 50 रुपए की कार्ड आती है उससे जांच करके देख सकते हैं। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, आप पहले ही पता लगाना चाहते हैं, तो आप सीरम बीटा एचसीजी 1 तारीख को सैंपल दे दीजिए, 2 को आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उसमें सैंपल आपका गया है और उस रिपोर्ट में अगर आपकी बीटा एचसीजी की वैल्यू 300, 500, 700 या 1000 आ रही है तो ये पॉजिटिव साइन है। बट अगर उस बीटा एचसीजी में आपकी वैल्यू 100 आ रही, 50 आ रही, 60 आ रही, तो फिर ये फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए हमें जनरली 2 रिपोर्ट कराना होती है, एक जैसे पीरियड मिस होता है तब, और 2 दिन के बाद में, यानी कि अल्टरनेट डेज कराते हैं। आज 1 तारीख को सैंपल दिया, 2 का गैप देंगे, 3 को अगेन सैंपल देना रहता है, तो 48 आवर में इसकी जो वैल्यू है वो डबल हो जाती है, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या ग्रोथ अच्छी हो रही है तो। जैसे किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाती है तो फिर उसमें वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती नहीं, जैसे आज 50 आई तो कल 60 या 70 हो जाएगी, डबल नहीं होगी इससे। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, अभी आपने 1 तारीख को जो बीटा एचसीजी कराया उसमें 200 आ रही, नेक्स्ट कराएंगे तो उसमें 400 या 500 के तकरीबन आएगी। ठीक है, तो जनरली हमें एचसीजी इंजेक्शन लगने के 15 से 20 दिन के बाद ही हमें यूपीटी करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो 2 लाइनें शो करेगा, अगर आप नॉन प्रेग्नेंट है, आपने गर्भधारण नहीं किया तो सिंगल लाइन आएगी, और 2 से 3 दिन के बाद आपके पीरियड आ जाएंगे। कई बारी जैसे कि मेरे पास में पेशेंट आते हैं काउंसलिंग के लिए कि मैडम हम उन डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे, इधर मेरा पीरियड डिले हो गया, यूपीटी कर रहे, नेगेटिव आ रहा है, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको पीरियड लाने की दवाइयां लेनी पड़ेगी। तो क्या सच में हमें पीरियड लाने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी? तो यहाँ पे मेरी स्पेशल एडवाइस रहेगी आप लोगों को कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए और 3 से 4 दिन यानी कि 1 हफ्ता और इंतजार करिए, आपके जो पीरियड है नेचुरली आ जाएंगे, क्योंकि एक डिजनरेट हुआ है तो वो तो निकलना ही है, तो जल्दबाजी मत करिए। कई सारे पेशेंट को इतनी जल्दी रहती है कि मैंने तो गर्भधारण नहीं किया तो 1 तारीख को मेरा तो पीरियड आ जाना चाहिए था, मैडम कभी भी लेट नहीं होता है, मेरा तो हमेशा 4 दिन पहले आ जाता है, इस बार मेरा लेट हो रहा है, ये हो रहा वो है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, कम से कम आप 1 वीक और वेट करिए, क्योंकि बॉडी में ऊपर से हार्मोन इंजेक्ट किया तो थोड़ा बहुत असर आता है, जिसके कारण पीरियड 1 वीक डिले भी हो सकता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी चल रही है तो आप अपने डॉक्टर पे विश्वास रखिए, जो भी परहेज बताते हो परहेज फॉलो करिए, बहुत गर्म चीजें मत खाइए, हार्ड एक्सरसाइज मत करिए, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना है, जंक फूड नहीं खाना है, मैदे वाली चीजों से बचना है। यहाँ पे हमें अपनी हेल्दी आदतें बनाना है, पानी खूब सारा पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की है वो टाइम टू टाइम लेना है, जब रिलेशन बनाने का बोला है तब बनाना है, जब दूरी बोला है कि भाई अब इतने दिन के बाद में आपको रिलेशन नहीं रखना है तब हमें प्रॉपर दूरी बना के रखना है, बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करना है, बहुत गर्म स्थान पे नहीं रहना है ना। इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप मोटिवेट रहिए, डीमोटिवेट मत होइए। अगर अगेन आपका पीरियड आता है तो फिर से अगेन रिपीट आप ट्रीटमेंट शुरू करिए, निराश बिल्कुल भी मत होइए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।